अब तय ये पाया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में असद उमर, असद कैसर, कासिम सूरी, आमिर डोगर और परवेज़ खटक पर मुश्तमिल तहरीक इंसाफ का वफ़द कल सुबह 11:30 बजे स्पीकर से उनके चैम्बर में मुलाकात करेगा। 8 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन इस्तीफ़ों का मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। दोनों तरफ से एक दूसरे पर मामले को लटकाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ सवालात भी जन्म ले रहे हैं। अपोजिशन के बगैर अधूरे पार्लियामान की क्या हैसियत है? मुल्की हालात को देखते हुए क्या तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में अपना किरदार अदा करना चाहिए? कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी यही कहा गया। इस्तीफ़ों की मरहलावार या इज्तिमाई मंजूरी, इस बारे में आईन आखिर क्या कहता है? और इस्तीफ़ों की मंजूरी के बगैर अपोजिशन और पार्लियामान की हैसियत क्या रह जाए, इस बारे में हम मजीद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चीफ विप आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर डोगर साहब, स्पीकर साहब ये कहते हैं कि आज उन्होंने आपको मुलाकात के लिए बुलाया, आप नहीं आए। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जब हम स्पीकर साहब से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, स्पीकर साहब मौजूद नहीं होते। आखिर कौन किससे भाग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब की बात को मैं यकीन करूंगा। मैंने कल स्पीकर साहब से खुद रब्ता किया था और उनको कहा था कि आज 28 तारीख को हम 11 बजे पूरी पार्लिमानी पार्टी 127 लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं और हम आपके पास आना चाहते हैं इस्तीफों की मंजूरी के लिए। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं लाड़काना में हूँ और आज यानी कि रात की फ्लाइट है मेरी सक्खर से इस्लामाबाद की। अगर वो मुझे डिले हुई तो मैं कराची से लूँगा कल, यानी कि जुमेरात वाले दिन मैं आपको मिल सकता हूँ और उसके बाद फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है स्पीकर कॉन्फ्रेंस के लिए। तो लेकिन उसके बाद आज ये पता चला, हमने कहा ठीक है कल हम आपके पास आ जाएंगे। कि आज स्पीकर साहब कोई 12 बजे मेरा उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि वो एक रात जो फ्लाइट थी वो थोड़ी सी डिले हुई इस्लामाबाद से 2-2.5 आमिर साहब ये बताइएगा, उन्होंने आपको कॉल किया या आपने उन्हें कॉल किया? क्योंकि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मैंने कॉल किया, या तासुर ये बन रहा है कि उन्होंने कॉल किया और आपने इनकार किया। सर कल मैंने उनको कॉल की थी और जिसके नतीजे में उन्होंने ये तय किया था कि मैं जब इस्लामाबाद पहुंचूंगा तो फिर मैं आपको कॉल करूंगा। और आज शाम की उनकी फ्लाइट थी सक्खर से इस्लामाबाद की, जो शाम को 6-7 बजे वाली फ्लाइट होती है। लेकिन वो कहते हैं कि जी कल रात को जो सक्खर वाली फ्लाइट थी इस्लामाबाद से डिले हो गई थी, तो बरसी के बाद दुआ के बाद 8 बजे मुझे वो फ्लाइट मिल गई, इसलिए मैं आज आने की बजाय एक दिन पहले पहुंच गया। अच्छा। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात थी तो रात को ही आप मुझे सक्खर एयरपोर्ट से या रात को मुझे फोन कर देते ताकि हम आज ही आपको मिल लेते। खैर वो जो भी उनका पॉलिटिकल जो भी था, जिस तरह भी था, मैं कि यहाँ क्या किसी के ऊपर बात करूं। लेकिन अब तक ये हुआ फाइनली कि सुबह 11 बजे हम एक डेलीगेशन हमारा जा रहा है और जिसमें अभी आपने नाम का जिक्र किया वो मैं बाकी असेंबली है, जो जाकर हम अपना वही मुतालबा दोहराएंगे कि 127 इस्तीफे आपके पास हैं जो असूलन तो कासिम सूरी मंजूर करके चले गए थे, अब आपने उनको फॉरवर्ड करना है। अब आज उन्होंने कहीं मीडिया टॉक किया असेंबली के बाहर और वो कहते हैं कि जी 1 बाय 1 मेंबर आए और अपने इस्तीफे की जो है तस्दीक कराए। तो फिर वहाँ अगर ये असूल है तो फिर मैं ये समझता हूँ अभी कुछ महीने पहले आपने देखा कि उस 127 में उन्होंने कबूल कर लिए थे। आमिर डोगर साहब उनका इस पे एतराज ये है कि तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs ने उनसे रब्ता करके ये कहा है कि वो इस्तीफों की मंजूरी नहीं चाहते, इसलिए वो इंफरादी तौर पर सबसे मिलना चाहते हैं। नहीं, अब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। फिर वो जो 10 MNAs के इस्तीफे उन्होंने मंजूर कर लिए, जो एक पॉलिटिकल PDM बैठी सर्च कर उन्होंने खाई गई हल्के हैं जो मार्च किए पूरे पाकिस्तान से कि यहाँ कम मार्जिन से PTI के MNAs जीते थे, पहले इनको मंजूर करके वहां तो फिर किसी MNA को नहीं बुलाया गया, ना तस्दीक की गई। तो वो असूल फिर कहाँ गया? वो जो शकूक आई है जाकर हमने तो उनके 10 के क्यों मंजूर कर लिए? क्या उन 10 के 10 MNAs को स्पीकर साहब ने फर्दन बुलाया? नहीं बुलाया। आपका ये इसरार क्यों है कि आपके इस्तीफे एन ब्लॉक ही मंजूर किए जाएं? ये भी तो हो सकता है कि आप स्पीकर साहब का ब्लफ कॉल करें, आप कहें जी अच्छा जी हम अकेले के लिए आ रहे हैं। तो अकेले के लिए आ जाएं, स्पीकर साहब 1, 2, 3, 4, 5 इस्तीफे मंजूर करके और उसके बाद कहेंगे जी ठीक है बाकी अगले हफ्ते आ जाना, और अगले हफ्ते कहेंगे जी अब स्पीकर साहब इंग्लैंड गए कॉन्फ्रेंस में, और फिर अगले हफ्ते कहेंगे जी अब जो नेशनल असेंबली का इजलास है मैं कॉल करूंगा, नोटिस करूंगा, क्योंकि स्पीकर के स्वाबदीदी इख्तियार है ना जी। ठीक है।
कि वो इस्तीफे मंजूर भी करेंगे, लेकिन सीधा सीधा करेंगे, एक एक दो को करेंगे। और जो हम जिस मकसद के लिए चाह रहे हैं कि भाई हमने इस असेंबली को लेजिटिमेट नहीं करना, हम असेंबली से बाहर आ गए, हमारे हल्कों में इलेक्शन कराओ, सारे के सारों में जो मर्जी आकर बैठ जाए, तो जीत जाए। अब 8 या 9 सीटों पर या जो 2 सीटों पर उनके लोग भी आए तो हमने तो कोई इतराज नहीं किया ना। ठीक है। तो कल आप मिलने जा रहे हैं फिर? ये सुबह 11 बजे जा रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी है? यही स्ट्रेटेजी है कि जनाब आपके पास स्पीकर साहब इस्तीफे पड़े हुए हैं, इनको उठाएं और इनको मंजूर करें। अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा कि जो आप चीफ व्हिप है, जाहिर है पार्टी को आपने इकट्ठा रखना होता है पार्लियामेंट के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्लियामेंट के जो आपकी पार्टी के लोग हैं कहीं गुरेजा हैं इकट्ठे होने में? बिल्कुल गुरेजा नहीं है। अच्छा, अगर कोई गुरेजा होता तो अब तक आ चुका होता, अब तक जा चुका होता। जितने लोगों ने जाना था, जो चंद लोग थे वो चले गए। आपने देखा कि जब 10 इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए, एक मेंबर कोर्ट में गया कि जी मैं असेंबली में वापस जाना चाहता हूँ, कोर्ट ने कहा जी आप चले जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अभी सब रह गया और एक अहम सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, ये टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा किसने और क्यों छोड़ा है? खान साहब आज कह रहे थे इस पर कि उन्हें तो अब इलेक्शन होते नजर ही नहीं आ रहे इस शोशे के बाद। देखिए, एक तो मैंने आपको उस प्रोग्राम में कल ही बताया था कि साहिबाने इक़्तिदार को बुला के या साहिबाने हुकूमत को बुला के ये बताया जा चुका है, उन तक ये पैगाम वाज़े है कि 2023 इलेक्शन का साल है, 2023 से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। एक बात। अच्छा, जब 2023 से इलेक्शन नहीं आगे जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि जो टेक्नोक्रेट हुकूमत है ये किसी का ख्वाब और ख्याल तो हो सकता है, और पाकिस्तान में ऐसे ख्वाब देखने पे, ऐसे ख्याल रखने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो लिहाजा ये मामला बिल्कुल जाहिर व बाहिर है और वाज़ेह है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नहीं आ रही, या कम से कम आज की तारीख तक नहीं आ रही। वो जो लोग बहुत सारे सोच रहे हैं ना कि जनाब मुआशियात के नाम पे कोई इमरजेंसी लगा लें, फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत आए उसको फिर फैला लिया जाए, तो उस तरह की कोई सूरत हाल होने वाली पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। ये बातें, ये सोच आ कहाँ से रही है? ये पीटीआई वालों के मुंह से ही हम सुनते हैं। जब भी पाकिस्तान के अंदर हालात मखदूश होते हैं, बिलखुसूस मुआशी, तो यकायक कुछ मेरे जैसे माहिरीन पैदा हो जाते हैं। अच्छा। और वो फिर होता यह है कि घरों में रिटायर्ड बैठे होते हैं, वो अपने पुराने सूट निकालते हैं, उन्हें इस्त्री विस्त्री करके, अच्छा, और फिर जो 5 स्टार होटल्स हैं ना, उनकी लॉबीज में बैठ के फिर वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि देखें जी मेरी तो बात हो गई है। अच्छा, किससे हुई है ये नहीं बताते, मेरी तो बात हो गई है, बस मामला आपको मैं बता रहा हूं कि इससे आगे नहीं जाएगा। अच्छा, बात यह है कि ऐसे लोगों को मैं अपनी सहाफत के इब्तदा से देखता, सुनता, मिलता आ रहा हूं, और उनकी कभी कोई पेशगोई दुरुस्त नहीं निकली। तो लिहाजा इस दफा भी मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान बड़ी अरसे का, और यकीन है कि पाकिस्तान अब अपनी आईनी ढब के ऊपर है। नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं, इसमें प्रॉब्लम्स के होने में कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मफाद का तकाजा है, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी और आलमी मफाद का तकाजा है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन फौरी तौर पे हों, और अगर फौरी तौर पे नहीं हो सकते तो अपने टाइम पे तो डेफिनेटली होंगे। मैं इस पे आप कहें तो मैं आपसे शर्त लगाने के लिए अच्छा,